हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ एंड डूइंग गुड। गाइज, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है या अगर आपको इंग्लिश लिखनी है, देन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में पता होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एक सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, या फिर हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म वन सेंटेंस टू अनादर, दो सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कैसे करते हैं। ये होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश में हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और बेसिक ग्रामर इंग्लिश की सीखना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम लोग यही करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। देखो, इंग्लिश में अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर आपने इंग्लिश में लिखा है या बोला है, या फिर मैं भी आप लोगों से इस टाइम बात कर रही हूँ, देन आई एम यूजिंग एनी ऑफ दीज सेंटेंसेस। जितने भी सेंटेंसेस हम लिखते हैं, दे फॉल अंडर एनी ऑफ दीज कैटेगरी। आपका सेंटेंस या तो एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, या फिर वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हो सकता है आपका सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, या फिर वो हो सकता है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा एक और सेंटेंस होता है जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी। क्या आपको इन सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम पता हैं? और अगर पता है तो क्या आप किसी भी सेंटेंस को देखकर इजीली बता सकते हैं कि इसका टाइप क्या है, किस टाइप का सेंटेंस है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, राइट? तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एन एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज में मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आप लोग वो टाइप उसका बताना, और इफ यू वांट यू कैन राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस? देखो, जब भी आप कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं और उस सेंटेंस के थ्रू आप एक फैक्ट बता रहे हो, ठीक है, आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ भी बात किसी को पॉजिटिव वे में कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस। एक और नाम होता है इस टेंस का। इस टेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? इस टेंस को हम एसर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसर्टिव सेंटेंसेस भी हम इस टेंस को बोल सकते हैं, डेक्लेरेटिव या फिर एसर्टिव। अब देखो, एसर्टिव से भी नाम से पता चल रहा है ना, एसर्ट करना, स्टेट करना, कुछ कहना, ठीक, कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना, इसको हम बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। अब देखो, एसर्टिव सेंटेंस जो होता है वो भी दो टाइप्स का होता है। एसर्टिव बोलो या डेक्लेरेटिव बोलो, ये जो सेंटेंस है ये भी दो टाइप्स का होता है। एक टाइप होता है एफर्मेटिव। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। और जो दूसरा हो गया वो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? इजी है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि यस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नो। जिन सेंटेंसेस में नॉट होगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, जिन सेंटेंसेस में नॉट नहीं होगा, मतलब मैं कुछ स्टेट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं माई नेम इज निधि गुप्ता, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? तो इसके एग्जाम्पल के लिए व्हाट कैन आई राइट? अगर मैं बोलती हूँ माई नेम इज निधि गुप्ता, ठीक है, तो ये मेरा एक क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार। देखो क्या स्ट्रक्चर होता है इस टाइप के सेंटेंस का। स्ट्रक्चर में अगर आप कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में आप कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले यहाँ होगा एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ही, शी, किसी का नाम, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं, वो होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को यूज करनी होगी कोई भी हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? जैसे ये इज है ना यहाँ पे, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम लोग यूज करेंगे वर्ब एंड देन वी विल यूज एन ऑब्जेक्ट।
हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, एक वर्ब आएगा और उसके बाद में आएगा एक ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि ये ही हो चीजें, और भी कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं होता सेंटेंस में, वो भी चलता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ एन एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको क्या लगाना रहेगा, सिंपल है, नॉट लगाना रहेगा। तो अगर मैं एक गर्ल हूं और बॉय नहीं हूं तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, आई वुड से आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, दैट मीन्स आई एम अ गर्ल। तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि जो हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम दो टाइप्स में और डिवाइड कर सकते हैं। वन इज गोइंग टू बी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, one is going to be affirmative sentences and second one is going to be negative sentences. I hope this is clear. Now कुछ बच्चों को ये confusion होता है कि मैम assertive sentences and affirmative sentences में क्या difference है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। assertive sentence तो whole है, बेसिकली दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को एसर्टिव तो बोलेंगे, लेकिन एसर्टिव में से भी एफर्मेटिव कौन से हुए, यस वाले सेंटेंसेस, जिसमें आप एफर्म कर रहे हो पॉजिटिवली। जहां भी नॉट आ जाएगा वो सेंटेंसेस आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। आपको मैंने स्ट्रक्चर्स भी बता दिए हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट टेंस देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो कौन सा होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा वाला सेंटेंस है अभी, इंट्रोगेटिव। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आपने सीखा कि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप क्वेश्चंस करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चंस। सो यू आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू समबडी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप इंटेरोगेट कर रहे हैं किसी को, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चंस पूछने के भी तरीके होते हैं, दो तरीके से हम किसी से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके भी कितने हो गए, दो टाइप्स हो गए। एक टाइप को बोलते हैं यस नो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, क्या बोलते हैं, यस नो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंसेस बोलते हैं उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक हो गया यस नो टाइप और दूसरा हो गया क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्लियर हो गया, दो तरीके के। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन कर रही हूं जिसका आंसर आप या तो यस में दोगे या फिर नो में दोगे, तो उसको बोलते हैं यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा, सपोज करो मैंने आपसे पूछा आर यू स्टडीइंग, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताओ मुझे आर यू स्टडीइंग, तो आप मुझे क्या बोलोगे। अगर मैंने आपको पूछा आर यू स्टडीइंग, देखो क्वेश्चन है ना, इज इट अ क्वेश्चन और नॉट, यस मैम इट्स अ क्वेश्चन। आर यू स्टडीइंग, यू वुड से यस और मे बी यू वुड से नो। तो आपका जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपसे मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया है उसका जो आंसर है वो यस नो में आ रहा है। इसीलिए हम इन टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और ये कैसे डिफरेंट होगा क्वेश्चन वर्ड से। आर यू स्टडीइंग में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है। आर का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हम इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एनी मॉडल वर्ब, कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो ये सेंटेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, बहुत सारे वर्ड्स है, देखो ये भी समझेंगे ग्रामर के वीडियोज में बाद में। इसके बाद हमें चाहिए होता है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। अगर आपको याद होगा डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले था, हेल्पिंग वर्ब बाद में थी, राइट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद में लेते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वर्ब की फॉर्म लगा दो जो भी है, ऑब्जेक्ट है लास्ट में तो ऑब्जेक्ट भी लगा दो। तो देखो आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड स्टडीइंग हो गया हमारा वर्ब। आर यू स्टडीइंग एंड योर आंसर वुड बी ईदर yes or
नो, इसीलिए हो गए आपके yes no टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्वेश्चन वर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपके पास में एक क्वेश्चन वर्ड दिया होगा और इसका जो आंसर है आप यस नो में नहीं दे सकते, ठीक है। आपको एक सब्जेक्टिव आंसर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूँ वेयर आर यू गोइंग, सपोज करो मैंने आपसे क्या पूछा, एग्जाम्पल में मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग। अब आपका जो आंसर है, जो आंसर आप मुझे देना चाहते हैं, दैट आंसर इज ईदर गोइंग इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। आपको सब्जेक्टिव वे में मुझे आंसर देना है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू सी द मूवी, आई एम गोइंग टू स्कूल। आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आपका जो आंसर है वो यस नो में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका भी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इन वाले सेंटेंसेस को लिखने के लिए सबसे पहले आप एक क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन वर्ड चूज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या चूज किया था, यहाँ पे मैंने चूज किया था वेयर, तो ये क्या था, मेरा एक क्वेश्चन वर्ड था। क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या रखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे ऑफ कोर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया आर, सो वेयर आर। आफ्टर दैट देयर वुड बी अ सब्जेक्ट। क्या होगा इसके बाद में, इसके बाद में एक सब्जेक्ट होगा। क्या बचा आपके पास में, वर्ब बची। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आई मीन वर्ब होगी, और वर्ब के बाद में होगा ऑब्जेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, बट आगे का चेंज नहीं होगा। There has to be a question word. After that, there would be a helping verb, and then there would be a subject, and then there would be a verb. I hope it is clear to you all. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, दो तरह के होते हैं। यस नो टाइप होता है, यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसका जो आंसर होता है वो यस और नो में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड टाइप के होते हैं, ये सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कितनी तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं दैट ऑल्सो यू विल लर्न, आगे की वीडियोस में हम लोग समझेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। आप लोगों को जानना है कितने क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो देखो बहुत सारे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसी में बता देती हूँ। देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या क्या हो सकता है। We can have where, ठीक है, when, why, who, how, which। ये देखो, देख रहे हो ये सारे क्या हैं, ये मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड्स ही तो लिखे हैं। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड आप लिख सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा यूज होता है what, ये these all are the क्वेश्चन वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू स्टार्ट योर सेंटेंसेज। इनमें से कुछ भी सेंटेंस से आप लोग अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंपेरेटिव सेंटेंस। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंपेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेज आर दी शॉर्टेस्ट एंड ईजीएस्ट, क्योंकि इन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट ही नहीं होता गाइस। ये वाले सेंटेंसेज में सब्जेक्ट ही नहीं होता। पहले समझ लो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं और फिर हम लोग इनका स्ट्रक्चर समझेंगे। देखो इंग्लिश में इफ यू वांट टू गिव एनी कमांड टू समबडी, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गिव एनी ऑर्डर टू समवन, ऑर्डर, ठीक है, आपको क्या देना है किसी को, सपोज करो आपको किसी को कोई ऑर्डर देना है, या फिर क्या देना है, आपको किसी को कोई एडवाइस देनी है, या फिर क्या देना है, आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है। सपोज आपको इनमें से कोई भी चीज करनी है, कमांड देनी है किसी को, आप किस तरह के सेंटेंसेस यूज करोगे, आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस यूज करोगे, ठीक है। ना तो आप असर्टिव सेंटेंसेस में किसी को कमांड दे सकते हो, ना आप इंट्रोगेटिव में कमांड दे सकते हो। ये वो दो सेंटेंसेस है जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। ये जो है ये तीसरा टाइप का सेंटेंस है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी को भी कमांड देने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। कैसे होते हैं ये सेंटेंसेस दिखने में, देखो अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो आप क्या बोलोगे। सपोज मुझे आपको बोलना है ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, तो मैं आपको कैसे बोलूंगी, आई विल से ओपन द विंडो। व्हाट इज दिस, इट्स एन ऑर्डर। मैंने आपको अभी अभी एक ऑर्डर दिया है। स्ट्रक्चर को भी देखना ध्यान से, मैं आपको समझाऊंगी बाद में, ठीक है। नाउ
If I wanna give an advice to you, I would say take your medicine on time. ठीक है, मैं क्या बोलूंगी, सपोज करो मुझे आपको बोलना है कि भी देखो दवाई जो है ना अपनी टाइम से लो, सो आई वुड से टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक हो गया? या फिर मैं बोल सकती हूँ वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, एनी एडवाइस दैट आई एम गिविंग। अगर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है तो मैं आपसे क्या बोलूंगी, मे बी आई कैन से प्लीज, रिक्वेस्ट में प्लीज लगाना अच्छा लगता है ना, प्लीज हेल्प मी, ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला, प्लीज हेल्प मी। अभी क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। आप इन सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखोगे तो ना तो यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना यहाँ पे कोई फैक्ट असर्ट किया जा रहा है, तो ना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ना ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। दीज ऑल आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस हैं ये, इनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बिकॉज वी गिव अ कमांड इन दीज सेंटेंसेस। अब समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। आपको समझ आ गया ना तीनों टाइप से जो मैंने सेंटेंसेस बोले। अब इसमें आप सजेस्टेड भी लिख सकते हो, कमांडेड वर्ड भी लिख सकते हो, कमांड जब किसी को देनी है, डायरेक्शन देना है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर समझो अब इसका। देखो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है बाकी के सेंटेंसेस से। इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इन सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले भी बोला सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे स्टार्ट होते हैं, फिर सेंटेंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं और बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब अगर आप सारे सेंटेंसेस देखोगे जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताए हैं, यू विल नोटिस देयर इज नो सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कोई भी यूज नहीं हुआ है। ये हुआ है योर, ये क्या है, ये योर मेडिसिन पॉजेसिव केस में आ गया। ठीक है, तो ये अलग प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक भी यूज नहीं हुआ है, किसी का नाम यूज नहीं हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे। एक्चुअल में सब्जेक्ट है ही नहीं। ओपन क्या है, वर्ब है। टेक क्या है, टेक, गिव, वर्ब है। प्लीज को हटा दो बिकॉज प्लीज एक मार्क है, पोलाइट एक्सप्रेशन है। हेल्प से लेंगे, हेल्प क्या है, वर्ब है। क्या आपने नोटिस किया कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में था ही नहीं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की जगह आप देखोगे मी मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, ओपन द विंडो मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिलेगा किसी भी सेंटेंस में। तो ये होती है क्वालिटी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, कि वहां पे आपको कोई सब्जेक्ट तो नहीं मिलता है लेकिन सेंटेंस जो है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको कोई सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। हाँ, जैसे आपने किसी को बोला ओपन द विंडो बट आप बोलना चाहते हैं डोंट ओपन द विंडो, तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, डू नॉट से। ठीक, कैसे स्टार्ट होगा, डू नॉट से। तो आप बोलोगे डू नॉट, फिर आएगी आपकी वर्ब। इन सारे सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बना सकते हैं और फिर आएगा आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डू नॉट ओपन द विंडो, डू नॉट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, या फिर डोंट हेल्प मी, डू नॉट हेल्प मी, प्लीज डोंट हेल्प मी। तो ये नेगेटिव भी हो गए। नेगेटिव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज डू नॉट। नेगेटिव में नॉट खाली नहीं लगता है, डू नॉट में लगेगा। सेंटेंसेस ज्यादातर प्रेजेंट में होते हैं इसीलिए डू नॉट से काम चल जाता है, कोई और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये क्लियर हो गया है, तो अब हम समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, कौन से कवर करने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब देखो एसर्टिव सेंटेंसेस में हमने स्टेटमेंट्स दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने बात की क्वेश्चंस की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने बात की ऐसे सेंटेंसेस की जहां हम किसी को कमांड दे सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में ऐसे होते हैं जब हम अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। I want to share my feeling, any emotion that I have, a sudden emotion that comes. How do I celebrate that? How do I say that? I use exclamatory sentences for that. ठीक है, सेंटेंसेस दिखने में नॉर्मल होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, बट इनके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, क्या होता है एक्सक्लेमेशन। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगी, यहाँ पे आप समझ जाओगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिखते कैसे हैं।
सपोज करो आपने किसी की कार देखी एंड यू रियली लाइक्ड इट, आपको वो कार बहुत पसंद आई, आप कैसे बोलते हैं? वाओ व्हाट अ कार, राइट? दिस इज हाउ यू से दिस। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो हाउ कैन आई से? आई कैन इवन से व्हाट अ वंडरफुल कार इट इज, व्हाट अ वंडरफुल कार इट इज। अब इट और इज के बाद में मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज ये जो मेरा सेंटेंस है ये क्या है? ये है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज का मौसम बहुत अच्छा है। हाउ वुड आई से दिस? आई वुड से हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज, हाउ ब्यूटिफुल द वेदर इज। क्या हुआ? ये भी एक एक्सक्लेमेटरी मार्क से बनेगा, बिकॉज मैंने बोला कि आज का मौसम बहुत ही सुंदर है। मैं अपना इमोशंस तो एक्सप्रेस कर रही हूँ ना। सपोज करो आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया और आप वो मैच जीत गए, ठीक है? यू वन दैट मैच। सो हाउ डू यू से? हुर्रे आई हैव वन द मैच। दिस इज हाउ वी से दिस। तो देखो ये हुर्रे, एलाज, ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। कैसे लिखते हैं? जैसे आप हुर्रे को लिखोगे ऐसे, हुर्रे, ठीक है? एलाज को लिखोगे ऐसे, एलाज का मतलब होता है सैड, सैड। हुर्रे आई हैव वन द मैच, आज का जो मैच था मैं जीत गया। ये तो हो गया हुर्रे का पॉजिटिव, लाइक जहां आप खुश हैं। एलाज में आप क्या बोलोगे? आई हैव लॉस्ट द मैच। यहां पे आपने क्या किया? आपका जो मैच था वो आप लोग हार गए, तो आप दुखी हैं। गेटिंग इट? इसके अलावा जहां भी किसी सेंटेंस में वाओ हो, अमेजिंग, सुपर्ब, सरप्राइजिंगली, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस दिख रहे हैं, उन सारे सेंटेंसेस को हम किस में काउंट करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि या तो ये सेंटेंस नॉर्मल एसर्टिव सेंटेंस की तरह लगता है, देखो लग रहा है ना एसर्टिव की तरह। सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई मीन वर्ब आ गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये देखने में कैसा हुआ? एसर्टिव सेंटेंस की तरह। बस हम लोगों ने क्या किया है? स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए हैं, एक्सक्लेमेशन के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो लगाए हैं। या फिर आपका जो सेंटेंस होगा दैट वुड स्टार्ट ईदर विद व्हाट और विद हाउ। इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। एंड यू वुड हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस, व्हाट अ वंडरफुल कार इट इज। तो जो इट इज है ना लास्ट में, ये आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है। द वेदर इज, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आए आपके लास्ट में, और जो आपके एक्सप्रेशंस हैं व्हाट एंड हाउ वो आएंगे आपके स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर अगर आपको वैसे भी समझना है तो देखो ऐसे लिख सकते हो आप, व्हाट आएगा प्लस आएगा अ वंडरफुल कार। तो आपने क्या है? अ वंडरफुल क्या हो गया? वंडरफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। सो इसके बाद में आपने लिया एक एडजेक्टिव, ठीक है? नाउन आएगा आपका, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जिस भी के लिए आपने यूज किया है, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये होता है आपका सेंटेंस जो आप व्हाट से बनाते हैं। हाउ में भी सेम होता है, जब हाउ होता है तो सब्जेक्ट लगा देते हैं, कोई नाउन नहीं होता है, ठीक है? कोई नाउन नहीं होता है। हाउ वंडरफुल, वेदर हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सारे आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, बिकॉज ये आपको हेल्प करते हैं अपनी एक्सप्रेशंस शो करने में, अपने इमोशंस शो करने में, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया है। लास्ट में एक और जो टाइप है वो आपका बचता है, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। कभी इंग्लिश में ना सारे सेंटेंसेस तो वैसे कवर हो गए हैं, स्टेटमेंट्स हो गए हैं, इंट्रोगेटिव हो गए हैं, इंपेरेटिव हो गए हैं, एक्सक्लेमेटरी हो गए हैं, बाकी कुछ भी बचा है तो वो सब हम किस में डाल देते हैं? ऑप्टेटिव में। बेसिकली अगर हम किसी के लिए प्रे करते हैं या हम किसी को विश करते हैं कुछ, वो सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव में आते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपको कुछ कहना है आप हजारों साल जिए, ठीक है? तो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग। या आपको बोलना है भगवान आपकी रक्षा करे, आपको ब्लेसिंग्स दे, तो हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू,
राइट तो ये क्या है, ये प्रेयर है जो हम किसी के लिए कर रहे हैं, या ये विशेस हैं जो हम किसी के लिए चाहते हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, वी से, स्टार्ट होगा सेंटेंस मे से, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा मे से, एंड वी विल स्टार्ट इट लाइक दिस, मे गॉड, देखो गॉड कभी भी लिखते हैं ना तो गॉड का जी हमेशा कैपिटल होता है, मे गॉड ब्लेस यू, और इनमें भी हमको लास्ट में ये लगाना होता है, इसीलिए ना आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बोल देते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या बोलोगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, ये आपके क्या हो गए, ये भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। इसके अलावा अगर आपको किसी को विश करना है हैप्पी बर्थडे, तो आप क्या बोलोगे, आई विश यू हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो आप उसको हैप्पी बर्थडे या आई विश यू हैप्पी बर्थडे बोलते हो, आई विश यू मैरी क्रिसमस, आई विश यू हैप्पी दिवाली, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। तो ये भी क्या होता है, बिकॉज ये एक विश है तो हमने इसको किसमें ले लिया, हमने इसको ले लिया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आई विश यू अ हैप्पी जर्नी, अगर आप ऐसा भी किसी को बोलते हो आई विश यू अ हैप्पी जर्नी, तो वो भी आपने किसी को विश की है, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आ गया, अ वेरी हैप्पी जर्नी, तो ये भी आपका किस में आ गया, ये भी आपका आ गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। आई होप ये सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, आई होप ये सारे जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, बिकॉज इसके बाद होने वाली है एक्सरसाइज जिसमें आप मुझे बताओगे कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करता है। 5 तरह के सेंटेंसेस हमने किए हैं, और ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है आई एम अगेन टेलिंग यू, अभी हो सकता है कि आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही मिल जाए, बिकॉज अल्टीमेटली ये भी क्या है, हमारे इमोशंस ही तो है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी को, राइट। लेकिन अगर आपको ऑप्टेटिव का ऑप्शन कहीं मिलता है तो आप इसी को चूज करके आना, ठीक है। आई होप दिस ऑल इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज समझ लेते हैं जो हमारी है। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो ऑलरेडी ढूंढ के लिखे हैं, और आपको मुझे बताना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, ओके। क्या क्या टाइप्स है हमारे पास में, देखो हमारे पास है असर्टिव या डिक्लेरेटिव, कुछ भी आप लिख सकते हो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव में कौन सा क्वेश्चन वर्ड है या यस नो टाइप है वो भी आप बता सकते हो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास में, एंड एट लास्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑफ कोर्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। देखो सेंटेंस नंबर 1 क्या है, सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास में, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर। एक स्टेटमेंट ही तो हुआ, कोई फैक्ट हुआ ना जो कोई बता रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। तो डिक्लेरेटिव के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, डी लिख देती हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक बार वीडियो को फिर से देख लो, सारे रूल्स को फिर से समझ लो, और फिर इस एक्सरसाइज को कर लो। और ये जो आंसर्स हैं आपके, इफ यू वांट यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। प्लीज सिट डाउन। कैसा सेंटेंस है, देखो आप क्या कर रहे हो, प्लीज है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन सा है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव के लिए मैं आई एम लिख देती हूँ। नेक्स्ट इज, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो। क्वेश्चन है ना, सिंपल सिंपल। देखो मैंने आपको बताया था डू यू नो मतलब यस नो टाइप का सेंटेंस है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, और आंसर भी आप बोल सकते हो यस आई नो, नो आई डोंट नो, यस नो, ठीक है। लेकिन कौन सा हुआ ये, इंटेरोगेटिव, आई एन, आई एम इज इंपेरेटिव, आई एन इज इंट्रोगेटिव। लॉन्ग लिव द किंग, क्या हुआ ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी में भी बोल सकते हो, और विश है तो लाइक आप ऑप्टेटिव भी बोल सकते हो। व्हेन आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट्स, इजी है, कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव, क्योंकि आप क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, ऑप्टेटिव, विश कर रहे हो। फिर से एक और ऑप्टेटिव आ गया, एलाज आई कुड नॉट बी एट हर फ्यूनरल। मैंने आपको बताया था ना, जो एक्सप्रेशंस होते हैं एलाज, हुर्रे, ये होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ फ्लुएंटली द लेडी टॉक इन फ्रेंच, ये देखो मार्क देख रहे हो, ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी का मार्क है, इसमें आगे था तो हमको वैसे ही समझ आ गया था। नहीं भी समझ आता है तो आप समझो हाउ फ्लुएंटली, किसी को देख के ना सरप्राइज हो रहा है कोई, हाउ फ्लुएंटली द लेडी स्पीक इन फ्रेंच, राइट। तो सरप्राइजिंग टोन है बात करने में, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया।
आज का जो वीडियो था गाइस, इसका जो मोटिव था मेन वो यही था कि आपको सारे टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं वो समझ आ जाएं, और जब आप किसी भी सेंटेंस को देखो यू कैन recognize that, you can identify that, you can name that sentence. So I hope we were गुड इनफ टू क्लियर द मोटिव ऑफ टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर देना, एंड वी विल मीट अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर. टिल देन, बाय एवरीवन.